नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लाट की रजिस्ट्री कराने में कितना खर्च आता है। एकदम व्यवहारिक, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आज आपको पता हो जाएगा। आज आप जान जाएंगे कि रजिस्ट्री कराने में कितना पैसा खर्च होता है, वैध रूप में कहाँ कहाँ लगता है कितना। इससे ये होगा कि आप जब भी रजिस्ट्री करवाने जाएंगे आपको पता रहेगा कितना पैसा लगता है। अगर उससे ज़्यादा लग रहा है तो आप जान जाइए कि वो सब फर्जी है, इल्लीगल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमने यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है कि हम यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं। हमने लिखा है यहाँ पे कि वैध खर्च, इसका मतलब कि अवैध खर्च भी होता होगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अवैध खर्च होता है। तो हम वैध खर्च की बात करेंगे और अवैध खर्च कहाँ कहाँ होता है हम उसकी भी बात करेंगे। तो आप वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे स्टाम्प शुल्क क्या होता है, कितना लगता है इसका, कोर्ट शुल्क क्या है, वकील शुल्क क्या है और अन्य क्या क्या खर्चे हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, जब भी आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाएंगे, चाहे वो खेत हो चाहे वो प्लाट हो, आपको ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाना होगा। ये देखिए, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है और इस पर ओरिजिनल मुहर लगती है जब रजिस्ट्री होती है। तो जो खरीदार होता है उसकी भी फ़ोटो सिग्नेचर, जो बेचता है उसकी भी, इसके साथ साथ 2 गवाह होते हैं, है ना। तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है कंप्यूटर से लिखित, और ये कॉपी ओरिजिनल जो खरीदता है उसके पास रहती है और जो बेचता है उसकी एक फ़ोटो कॉपी उसके पास भी रखी जाती है और एक कॉपी जहाँ पे रजिस्ट्री हुई है वहाँ रहती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले जब हम कोई प्लाट खरीदेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है सर्किल रेट। सर्किल रेट, इसको आप जब समझ लेंगे तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। सर्किल रेट। और एक होता है मार्केट रेट। मार्केट रेट, ये दोनों क्या हैं, सर्किल रेट और मार्केट रेट। सर्किल रेट को हम बोल सकते हैं सरकारी रेट या कानूनी रेट, यानी वो मूल्य, संपत्ति का वो मूल्य जो सरकार ने निश्चित किया है उसको हम लोग सर्किल रेट बोलते हैं। और वो मूल्य जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाई घटाई जा रही है उसको हम मार्केट मूल्य कहेंगे। जैसे एक प्लाट है, मान लीजिए एक प्लाट है 20 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा। अब इस प्लाट की, ये प्लाट कहाँ हो सकता है, शहर में भी हो सकता है, बाज़ार में भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता है। अगर शहर में है तो इसकी कीमत सर्किल रेट ज़्यादा है, मार्केट में है तो थोड़ी सी कम है, गांव में है तो और कम है, यानी कि सबसे कम गांव में है। मान लीजिए ये गांव में एक प्लाट है, इसका सर्किल रेट है 2 लाख। 2 लाख का ये प्लाट है, लेकिन इस प्लाट के खरीदार ज़्यादा हैं। तो जब ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इसका दाम बढ़ जाएगा। बेचने वाला चाहेगा कि मुझे अधिक पैसा मिले, तो खरीदने वाला मान लीजिए इसे खरीद रहा है 5 लाख में, 3 लाख ज़्यादा दे रहा है 5 लाख में, लेकिन सरकार की नज़र में इसकी कीमत कितनी है, 2 लाख। तो ये जो 2 लाख है ये सर्किल रेट है, और जब 5 लाख में ये खरीदा गया तो ये 5 लाख उसकी मार्केट रेट हो गई। कभी कभी सर्किल रेट से कम में भी खरीदा जा सकता है। जैसे इस आदमी की बहुत मजबूरी कोई आ गई, ग्राहक नहीं है, तो वो 2 लाख से भी कम में बेच सकता है, तो वो भी मार्केट रेट ही होगा। लेकिन मामला है सर्किल रेट का। यहाँ पे सर्किल रेट के हिसाब से यहाँ सारा काम होता है, तो इसी को आपको अच्छे से समझना है। जब मान लीजिए कि आपने ज़मीन खरीद लिया, पैसा आपने दे दिया बेचने वाले को, अब आप क्या करेंगे, एक वकील करेंगे, रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, एक वकील करेंगे जो आपकी ये पूरी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ तैयार करेगा। इसके साथ साथ 2 गवाह आप इकट्ठा करेंगे, ऐसे 2 गवाह जो दोनों लोगों को जानते हों। जब आप वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले जो आपके एडवोकेट हैं वो एक स्टाम्प शुल्क बनवाएंगे। स्टाम्प शुल्क, ये स्टाम्प शुल्क क्या होता है, स्टाम्प, ये देखिए ये जो है कॉपी, इसके ऊपर वाला जो ये पेज है यही है, स्टाम्प ही है ये। अब ऑनलाइन निकलता है, पहले रखा रहता था उसको, जैसे 5,000 का 10,000 का रखा रहता था, 20,000 का स्टाम्प लगना है तो 10,000 के 2 ठो या 5,000 के 4 ठो। लेकिन अब ऑनलाइन निकलता है तो जितने का है वो एक साथ इसमें निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है स्टाम्प शुल्क। ये सबसे बड़ी शुल्क होती है स्टाम्प की। ये कैसे निर्धारित होती है, इस पर कितना खर्चा होता है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, स्टाम्प शुल्क जो है वो 2 प्रकार से निर्धारित होता है। अगर ज़मीन शहर में है, शहर में ज़मीन है तो उसका स्टाम्प शुल्क ज़्यादा होगा।
अगर ज़मीन जो है वो गांव में है या अर्ध शहर में है, गांव या अर्ध शहर ऐसे समझिए, कस्बा, तो उसकी जो स्टाम्प शुल्क की फीस है वो कम है। अब आप जानते हैं कि हमारे संविधान में जो कृषि विषय है, ज़मीन से संबंधित और कृषि से संबंधित सारे कानून राज्य सरकारों के अधिकार में आते हैं, यानी केंद्र इस पर नियम नहीं बनाता। संविधान के तहत कृषि को राज्य का विषय बनाया गया है, इसलिए राज्य की सरकारें वहाँ का कानून बनाती हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हर राज्यों का कृषि का कानून थोड़ा थोड़ा अलग है। ज़मीन से संबंधित मामला हर राज्यों का थोड़ा थोड़ा अलग है, कहीं कहीं कॉमन भी है। इसलिए जब स्टाम्प शुल्क का निर्धारण होता है तो राज्य के अनुसार कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो इस समय उत्तर प्रदेश में 7% और 6% है, और गाँव में 5% और 4% है। ये क्या है? 2-2%। यानी अगर ये ज़मीन शहर में है तो सर्किल रेट का जो सरकारी कीमत है उसकी सर्किल रेट का 7% रुपये स्टाम्प पे देना पड़ेगा या फिर 6%। अगर पुरुष के नाम पे रजिस्ट्री हो रही है तो 7% लगेगा, महिला के नाम पे रजिस्ट्री हो रही है तो 6% लगेगा शहर में। अगर गांव में ज़मीन है, पुरुष के नाम रजिस्ट्री हो रही है तो 5% लगेगा, महिला के नाम रजिस्ट्री हो रही है यानी महिला खरीदार है तो 4% लगेगा। बेचने वाला कोई भी हो, बेचने वाली चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उससे मतलब नहीं है। खरीदने वाला अगर पुरुष है तो 5% लगेगा, और अगर खरीदने वाली महिला है तो 4%। समझिए, अब 4% किसका? तो सर्किल रेट का। सर्किल रेट का मैं अगर एग्जाम्पल लूँ पुरुष का ही, कि पुरुष ही अगर खरीद रहा है तो सर्किल रेट का 5% गांव में। अब एक प्रश्न आया कि हमने जो ज़मीन देखी थी उस ज़मीन की 2 कीमत थी, एक सर्किल रेट और एक मार्केट रेट। एक सर्किल रेट, एक मार्केट रेट। सर्किल रेट हमने इसका देखा था 2 लाख, मार्केट रेट हमने इसका देखा था 5 लाख। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर हम 5 लाख रुपए गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं कि हमने 5 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी, तो जो ये स्टाम्प शुल्क लगेगा वो 5 लाख रुपए पर लगेगा, 2 लाख रुपए पर नहीं लगेगा। किस पर लगेगा? 5 लाख। अगर हमने दिखा दिया कि हम 2 लाख में ही खरीद रहे हैं, दिखाने का मतलब कि आजकल क्या होता है, लोग अपने आगे लेन देन कर लेते हैं, और गवर्नमेंट जब जाते हैं रजिस्ट्री करवाने तो वहाँ बता देते हैं कि हमने 2 लाख में ही खरीदा, जो सर्किल रेट है उतने में ही खरीदा। तो बस वहाँ बोलना होता है, तो उसी 2 लाख और वही रजिस्ट्री जो कॉपी बनती है, दस्तावेज बनता है, उस पर 2 लाख लिखा भी जाएगा। तो जितना उस पर लिखा गया है, जितना उस पर दिखाया गया है उसका, तो अगर उस पर 2 लाख दिखाया गया है तो 2 लाख का 5%, 5 लाख दिखाया गया है तो 5 लाख का 5%। लेकिन ध्यान रखिएगा 2 लाख से कम पर नहीं बनेगा। यानी अगर ज़मीन वो 1.5 लाख में बेची जा रही है तो दिखा सकते हैं कि 1.5 लाख में बेची गई, लेकिन 1.5 लाख का 5% नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम उसकी प्राइस 2 लाख निर्धारित की गई है गवर्नमेंट से। इसलिए 2 लाख रुपए पर 2 लाख रुपए सर्किल रेट का 5% स्टाम्प शुल्क देना ही होगा। अगर इससे ऊपर खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उससे ऊपर जितना जा रहे हैं उस पर देना होगा, लेकिन कम हो रहे हैं तो कम नहीं होगा। कहने का मतलब कि सर्किल रेट अगर जितना है तो उसका 5% देना ही होगा। यदि उससे ज़्यादा में खरीद रहे हैं तो जितना ज़्यादा में खरीद रहे हैं उस पर देना होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, महिला के नाम कर रहे हैं तो 4, पुरुष के नाम कर रहे हैं तो 5। अब आते हैं कोर्ट फीस पे। कोर्ट फीस है बहुत आसान, 1%। मतलब सर्किल रेट का 1% या 5 लाख का, मतलब मार्केट रेट का 1%। तो यहाँ 1% मतलब कोर्ट फीस का मतलब, इसको रजिस्ट्रेशन फीस बोलते हैं। जो रजिस्ट्री करवाने जाएंगे स्टाम्प वगैरह लगा करके, जब रजिस्ट्री होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे कोर्ट फीस मानी जाती है, उसका एक रसीद भी मिलती है लीगल। अगर 2 लाख की सर्किल रेट है तो 2 लाख का 1% कितना हुआ? 2000। 5 लाख रुपए हमने दिखाया है तो 5 लाख का 1% कितना हुआ? 5000, है ना। तो ये है, ये होता है। अब इसके अलावा वकील फ़ीस, ये तो कोई निश्चित नहीं है। आपने वकील जिस तरह से किया है, हो सकता है आपके परिचित हो, कुछ न ले, वो अलग बात है। अन्यथा आमतौर पे 2000 रुपये देते हैं लोग, न कम है न ज़्यादा है। बाकी एडवोकेट तो भाई 5000, 4000, 10-10 हज़ार भी ले लेते हैं, उसके क्या कहना। लेकिन अगर वो दिन भर
बेचारा 3 घंटे 4 घंटे मेहनत कर रहा है और 2000 रुपये ले लिया तो ठीक है। अन्य खर्च में क्या आएगा? अन्य खर्च में ये जो डॉक्यूमेंट्स बना पूरा, इसको टाइप किया गया है तो टाइप करने वाला लेगा खर्चा। स्टाम्प जिसने निकाला है उसने कुछ पैसा, वो कुछ पैसा लेगा, 200-250 रुपये, है ना। तो इस तरह से आप भी इसका 500 रुपये जोड़ सकते हैं। 500 रुपये आप जोड़ लीजिए, क्योंकि टाइप करेगा, समय लगेगा, इतना मेहनत करेगा, स्टाम्प निकालेगा, उसमें भी कुछ उसको कटता है। तो इस तरह से 500 रुपये, कहीं कहीं आप 1000 भी हो सकता है। तो अब मैं इसको ये आपको मैं बता दिया कि स्टाम्प शुल्क लगता है, कोर्ट शुल्क लगता है, वकील शुल्क, और ये है। अब इसमें मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि अवैध खर्च कहाँ होता है, कहाँ पे ज़्यादा पैसा लग सकता है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि जो ज़मीन खरीदी गई, वो ज़मीन, उस ज़मीन का जो कीमत है वो है 5 लाख रुपए। सर्किल रेट, मान लीजिए सर्किल रेट 5 लाख था, 5 लाख रुपए में वो खरीदी भी गई। अब इसमें कुल कितना खर्च आएगा? तो सबसे पहले क्या होगा, स्टाम्प पे कितना लगेगा जोड़ लीजिए। 5 लाख का 1 2 3 4 5, 5 लाख का अगर पुरुष के नाम हो रहा है तो 5%, तो कितना हो जाएगा 25,000। 5 × 5 = 25,000 रुपये का हो गया स्टाम्प। इसके अलावा कोर्ट की फीस कितना हो जाएगी 1%, यानी 5 लाख का 1% कितना होगा 5,000। 5,000 रुपये कोर्ट फीस हो गई। अब वकील का हमने एक निश्चित ही रकम जोड़ ली थी, कितना 2,000, चलिए 2,000। फिर अन्य में हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने का हमने जोड़ लिया, कितना 500 रुपये। अब सबको आप जोड़ दीजिए कितना हुआ, तो 25,000 ये, 5,000 ये, 25 × 5 = 30, 2 = 32 और 500 ये, मतलब 32.5, या चलिए हम 33,000 कर देते हैं। 33,000 रुपये लगभग। ये कब आया? जब आपने ज़मीन 5 लाख में खरीदी और जो ये आपने बनवाया है दस्तावेज, इसमें आपने 5 लाख दिखाया। अगर आपने इसमें 2.5 लाख ही दिखाया है या 2.5 लाख ही सर्किल रेट है, 2.5 लाख में ही ख़रीदा है, तो आपका क्या क्या कम होगा? ये कोर्ट फीस कम हो जाएगी, ये स्टाम्प शुल्क कम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कम होगा। वकील अपना फीस लेगा ही, आप चाहे उसको 1 लाख में ख़रीदें, चाहे आप उसको 50 लाख में ख़रीदें, वकील अपना फीस लेगा ही, और जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का खर्चा आ रहा है वो लगेगा ही, बस यहाँ पे कम होगा। तो ये है एक वैध प्रोसेस, इतना ही पैसा लगता है। अब आप सोचते होंगे कि नहीं, ये तो बहुत कम बताए, अगर इसका 2.5 लाख ही दिखाया गया होता तो यहाँ पे कितना आता? 2.5 लाख का 5% 12,500 आता, फिर यहाँ भी कम हो जाता, यहाँ 2,500 हो जाता, तो इस तरह से बहुत कम आ जाता, 21-22 के आसपास आ जाता है ना। लेकिन ज़्यादा लग जाता है, तो ज़्यादा कहाँ लगता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। जब आप कोर्ट में जाते हैं, यानी कोर्ट फीस के नाम पे जो 1% है ये तो लिया ही जाता है, साथ में ये कह दिया जाता है कि वहाँ पे जो रजिस्ट्रार हैं, जो रजिस्ट्री करते हैं, उनको भी देना पड़ता है अवैध रूप में। ये कह कर के वकील लोग ले लेते हैं, पता नहीं वहाँ देना पड़ता है कि नहीं, वो लोग लेते हैं कि नहीं, मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्वयं नहीं देखा है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल ये देखा है कि हर एडवोकेट इस नाम पे पैसा ले लेता है और खुलेआम लेता है कि वहाँ 1,000 अलग से देना पड़ता है, या 500 या 700 या 600 अलग से देना पड़ता है। वो अवैध ही है। अवैध इसलिए है क्योंकि जो रसीद कटी है वो रसीद सिर्फ इसकी कटी है, जो एक्स्ट्रा लगा है उसकी रसीद नहीं कटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रसीद नहीं कटी है तो उसको बिना दिए भी काम कराया जा सकता है, वहाँ पे बढ़ जाएगा पैसा वो। इसके अलावा जब रजिस्ट्री होने लगती है तो जो वहाँ पे कर्मचारी बैठे होते हैं जो करते हैं ये सब, उनको भी थोड़ा थोड़ा देते हैं लोग। लास्ट में जब सब कंप्लीट हो जाता है तो जब मुहर वगैरह लगाते हैं जो कर्मचारी, वो भी ले लेते हैं। तो इस तरह से 1,000 रुपये उसका भी जोड़ लीजिए, और इधर तो ऐसे ही 2-2.5-3 हज़ार रुपये और बढ़ जाएगा। और इसके अलावा जो बढ़ाते हैं वो फिर एडवोकेट स्वयं रखते हैं वो, क्योंकि इसके अलावा और उन्हें कहीं देना ही नहीं है, वो अपने पास ही रखेंगे। दाखिल खारिज होती है तो दाखिल खारिज के समय लगेगा, लेकिन इसी समय ले लेंगे।
ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि यदि आप प्लाट खरीद रहे हैं और उसका सर्किल रेट 5 लाख है तो, और गांव में है, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, तो इतना खर्चा लगभग आपका आएगा वैध रूप में। इससे ज़्यादा लग रहा है तो आप समझ जाइए कि वो अवैध है, वो लगना नहीं चाहिए था, बस इतना पर्याप्त है। दाखिल खारिज के नाम पर तो वो एडवोकेट पर निर्भर करता है वो कितना ले लेगा। आमतौर पर उससे बहुत कम खर्चा आता है, 2 से ढाई हज़ार रुपये बहुत होता है दाखिल खारिज के लिए भी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।